सुबह के करीब 10:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक घर का मुखिया अपने सभी परिवार वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहने लगता है कि आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, जो भी रिश्तेदार हमारे पास आए हुए हैं सबको तैयार होने के लिए बोलिए, क्योंकि हमें 144 किलोमीटर दूर बारात लेकर जाना है। आज इसके बेटे की शादी होती है। दोस्तों, सभी परिवार वाले तुरंत ही अपने कामकाज में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहां पर बैंड बाजे, घोड़े सब आने लगते हैं। धीरे धीरे तैयारियां आगे बढ़ने लगती हैं और जो लड़का होता है वो भी अपनी तैयारियों में लग जाता है। लेकिन जैसे ही दोपहर के 3 या 3:30 बजे का वक्त रहा होगा तब घर वाले देखते हैं कि लड़का कहां है, तो लड़का वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। आसपास में एक दूसरे से पूछा जाता है कि दूल्हा कहां है, तो सभी लोग यही कहते हैं कि हमें तो पता नहीं, घर के अंदर ही होगा। घर के अंदर देखा जाता है, बाहर देखा जाता है। दोस्तों, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि जिस दूल्हे को आज बारात लेकर जानी थी वो अचानक गायब हो गया। दोस्तों, उड़ती उड़ती खबर ये उसकी ससुराल में भी पहुंच जाती है। वहां पर भी दुल्हन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। घर वाले ढूंढते ढूंढते नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह जो गांव के लोग बाग होते हैं पड़ोस के, वो अपने खेतों पर जाते हैं तो एक कुआं होता है। कुएं में जब झांक कर देखते हैं तो वहां पर एक डेड बॉडी तैरती हुई मिलती है। दोस्तों, वो डेड बॉडी किसी और की नहीं होती, इसी दूल्हे की होती है। बाद जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि दूल्हे की डेड बॉडी एक कुएं के अंदर तैरती हुई मिल रही है, दोस्तों आनन फानन में ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल से जो खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं, डिटेल से इस मामले को सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंतर्गत मोरसरी थाना आता है और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है पाटकाड़ा गांव। ये पाटकाड़ा गांव की हकीकत की घटना है। 23 मई 2025 की सुबह के 10:30 से 11 बजे का टाइम होता है जब इस घर में रहने वाला, जिसका नाम धर्मू महती लाल होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है, उससे उसके पिता कहते हैं कि बेटा जल्दी से तैयारी कर ले, आज तेरी बारात जाएगी और बारात भी तुझे पता है 144 किलोमीटर दूर जानी है। बेटा भी कहता है कि ठीक है पापा, मैं तैयारी कर लेता हूँ। घर में जो भी रिश्तेदार आए होते हैं, चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, सभी लोग तैयारियों में लग जाते हैं। ये जो लड़का होता है ये अब नाई की दुकान पर पहुंच जाता है, वहां से अपनी सेविंग वेविंग करा के घर वापस आ जाता है और दिन के करीब 3:30 बजे का वक्त होता है। अब 3:30 बजे सभी लोग तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। धर्मू के जो दोस्त होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और जो बैंड बाजे, डीजे वगैरह जो होता है वो सब वहां पर बजने लगते हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। अब सभी लोग यहाँ पर निहारने लगते हैं कि धर्मू दिखाई नहीं दे रहा, धर्मू को तो अब तक आ जाना चाहिए था। कमरे के अंदर जाकर देखा जाता है तो धर्मू वहाँ पर होता ही नहीं। दोस्तों, घर वालों के हाथों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि धर्मू कहाँ गायब हो सकता है। घर वाले चारों तरफ खोजबीन करते हैं लेकिन कहीं से भी कोई अता पता नहीं लगता। उड़ती उड़ती खबर जो इसकी ससुराल होती है, बैतूल जिला का थाना होता है मुल्ताई, वहाँ इसकी ससुराल होती है, वहां पर भी पता चल जाता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर ये लोग नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। खुद भी पूरी रात भर ढूंढते रहते हैं लेकिन कहीं से भी यहाँ पर इस लड़के का कोई अता पता नहीं लग पाता। सिरखेड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है जो मोरसरी थाना क्षेत्र के पास में ही पड़ता है। वहाँ पर गाँव के लोग बाग जब खेतों पर जाते हैं तो एक कुआं है जो कबडाल गांव में पड़ता है। कबडाल गांव के लोग बाग जब उस कुएं के पास जाकर देखते हैं तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा खून के छींटे दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसके बाद जब वो कुएं में झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आनन फानन में ही वहां पर जो सिरखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस होती है उसको बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब अंदर से एक डेड बॉडी निकाली जाती है तो एक लड़का जिसने शेरवानी पहन रखी होती है, वो लड़का कोई और नहीं होता, धर्मू महती लाल होता है। दोस्तों,
आसपास के इलाके में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि जिस दूल्हे की शादी होनी थी वो एक कुएं में लाश के रूप में तैरता हुआ मिल रहा है। दोस्तों अब चारों तरफ अफरा तफरी में लोग बाग भागने लगते हैं और जब धर्मू के घर वालों को पता चलता है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर धर्मू की ससुराल वालों को पता चलता है तो उनकी भी हालत बिगड़ जाती है। दोस्तों पुलिस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस यहाँ पर इस धर्मू की कॉल डिटेल को निकालती है। चलता है कि लास्ट बार यहाँ पर इसके साथ में एक लड़के की बातचीत हुई है जिसका नाम दयाराम गंजीलाल है और जिसकी उम्र लगभग 34 साल है। जब उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो वो बैतूल जिले का रहने वाला होता है। दोस्तों 144 किलोमीटर दूर वो यहाँ पर इसी लोकेशन पर आकर इससे मिलता है। दोनों की लोकेशन सेम होती है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और दयाराम गंजीलाल के पास पहुंचा जाता है। उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार जब उससे किया था तब वो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। उससे बातचीत हो रही थी तो वो इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया दिखाया तो वहाँ पर वो टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों दयाराम गंजीलाल बताता है कि मैं इस लड़की से आज से 4 साल पहले से प्यार करता, जिसकी शादी यहाँ पर धर्मू के साथ होने वाली थी, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं अपनी प्रेमिका को किसी के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता। इस सब के लिए मैंने ये कदम उठाया है, मैंने ही इसको मारा है। अब पुलिस इससे पूछने लगती है तूने इसको क्यों मारा, क्या बड़ी वजह रही होगी? तो यहाँ पर जो दयाराम होता है वो बताने लगता है कि 4 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले इस सब के लिए राजी नहीं होते और फिर यहाँ पर धर्मू मेहतीलाल के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। 23 मई को इसकी शादी होती है। इन्हें लगता है कि मैं अब प्लान बनाने लगता हूँ, क्यों ना अब इस धर्मू को रास्ते से हटा दिया जाए, उसके बाद तो सब कुछ तेरा ही होगा, फिर ये तेरी प्रेमिका तेरे साथ ही रहेगी। दोस्तों वो प्लानिंग के तहत ही अपनी प्रेमिका से धर्मू का नंबर लेता है, उसकी लोकेशन लेता है और उसके बाद सीधे 144 किलोमीटर दूर यहाँ पर मोर्सी थाना क्षेत्र के गाँव पाटकाड़ा में आ जाता है और यहाँ पर धर्मू को फ़ोन करता है। धर्मू से कहने लगता है कि आपको पटाखों की ज़रूरत है, आपकी शादी के लिए पटाखे मैं आपको दे दूंगा, आपको बहुत ही सस्ते रेट में दूंगा। दोस्तों धर्मू इसे अपने घर बुला लेता है। घर बुलाने के बाद उससे बातचीत करता है। ये मामला 23 मई की सुबह का ही होता है, करीब 12:30 या 1 बजे का समय रहा होगा। उसके बाद फिर ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। जब यहाँ पर दयाराम उसे बहुत सस्ते रेट बताते हैं तो धर्मू यहाँ पर कहता है ठीक है मुझे पटाखे दिखा तो दो, किस तरह के पटाखे हैं। अब यहाँ पर दयाराम इसे अपनी बाइक पर बिठाता है। बाइक पर बिठाकर सीधे वहाँ से जो गांव पड़ता है सिरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंदर काबडाल गांव, उसके पास लेकर जाता है। उससे पहले एक सिगरेट उसे पिलाता है। उस सिगरेट में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ भर के रखा होता है जिसे पीते ही धर्मू वहाँ पर हिलने डुलने लगता है। उसे लगने लगता है कि पता नहीं पूरी ज़मीन घूम रही है। तुरंत ही यहाँ पर दयाराम एक डंडा उठाता है, वहीं पर जो जंगल में पड़ा हुआ था उस डंडे से यहाँ पर इस धर्मू के सर पर वार करने लगता है। लगातार ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और वहीं पर लहू लुहान करके धर्मू को ज़मीन पर गिरा दिया जाता है और फिर तड़पा तड़पा कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों धर्मू ने शेरवानी पहन रखी थी, तब उसे उठाकर वो उस कुएं में डाल देता है जो कबडाल गांव में होता है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा रवैया सुनती है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को गहनता से करती है, तो तुरंत ही यहाँ पर दयाराम गंजीलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। कहीं यहाँ पर जो इसकी प्रेमिका है यानी कि धर्मू की होने वाली वाइफ है, कहीं उसका तो इसमें कोई हाथ नहीं है, वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दोस्तों इस सब की अभी जांच पड़ताल चल रही है। जल्द ही इस सब का भी खुलासा होगा। पुलिस का दावा है अगर अभी इसमें कोई हाथ हुआ तो उसे भी वही सजा दी जाएगी। दोस्तों ये तो देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है, लेकिन फिलहाल इतना बड़ा कांड हो जाता है। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, जिस घर की चौखट से एक बारात जाने वाली थी, उस घर की चौखट पर एक डेड बॉडी आ जाती है। दोस्तों उन घर वालों का क्या हाल होगा। एक प्रेम के चक्कर में एक प्रेमी ने जो अपनी
प्रेमिका है उसके मंगेतर को इस तरह से रास्ते से बड़ी बेरहमी के साथ विदा कर दिया। आज जो प्रेमी है खुद जेल के अंदर चला गया है, अब शायद ही वो वापस आ सके, लेकिन यहाँ पर उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ऐसा क्राइम करता है वो सोचता है कि मैं शायद पकड़ा नहीं जाऊँगा, लेकिन क्राइम करने वाला कोई ना कोई सबूत अपने पीछे ज़रूर छोड़ जाता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, कल जिन साथियों ने हमारे साथ में कमेंट किए थे, आज उन सभी का बारी बारी से हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं। पहला कमेंट हमारे वीडियो पर आता है, बजरंग जाट का आता है। वो एक इमोजी हमारे साथ में शेयर करते हैं। बजरंग जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद अब्दुल नेम का हमारे साथ कमेंट आता है, बहुत ही भयावह घटना है, इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं। प्यार में कोई किसी की जान नहीं ले सकता। ये झालवाड़ जिला राजस्थान के रहने वाले हैं। मनोज कुमार यादव जी लिखते हैं, बहुत ही भयावह घटना है, इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं, कोई किसी की जान नहीं ले सकता। छोटू राम पूनिया का कमेंट आता है, वो कहते हैं आपके वीडियो नागपुर से देख रहा हूँ, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिराम पाटिल का जो कमेंट है वो लिखते हैं, आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसी कहानियाँ लेते हैं, बताते रहते हैं, जय श्री श्याम जय श्री राम। आदित्य चौहान लिखते हैं, इसमें लड़के की नहीं लड़की की गलती है, लड़की की अच्छी दवाई करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, राम 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 जी। राजेंद्र पाठक का कमेंट आता है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजेंद्र प्रसाद पाठक हलवाई, मैं आपकी कहानी और सुंदर प्रेरणा से सुनता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सतवीर सहरावत जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं, आज का केस आपने बड़ी खूब ही दिल दहलाने की है, समझ में उनके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट है। विजय राय का, यह घटना से तो भरोसा ही उठ जाता है, किस कौन पर साथ करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, इंसान ही नहीं हैवान थी। दोस्तों, अगला जो रतन लाल का कमेंट आता है, बहुत ही दुखद घटना है, प्यार नहीं हवस है। दोस्तों, राजेंद्र पाठक, आपके सभी वीडियो और कहानी बहुत ही अच्छी लगती हैं, धन्यवाद। आगरा से राजेंद्र पाठक हलवाई जी। उसके बाद रविंद्र नाथ सिंह जी, वेरी डर्टी एक्ट ऑफ हिज मंगेतर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुनील कुमार सिंह का कमेंट आता है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद जेठा राम जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप धीमी गति के कहानीकार हो, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश पांडे जी, जय सिया राम जय सिया राम। ऋषि राम बिजवान जी, गलत किया उस लड़के के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। कैलाश राणा, बहुत ही भाग्यवश घटना है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम शंकर चौहान जी, शादी थी तो लड़के को उस गांव में नहीं जाना चाहिए था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कमल सिंह का कमेंट आता है, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। केदार दत्त पांडे का आता है, ओके दुनिया का है हाल यही, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान हाफिज सर, मैं आपका वीडियो देखता रहता हूं, आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अहमदाबाद गुजरात से मोहम्मद हाफिज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमा राणा, मुझे आपका वीडियो अच्छा लगता है, क्या ये सच्ची घटनाएं होती हैं? बिल्कुल सोमा राणा जी, ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं होती हैं, और सारी की सारी घटनाएं हम आपको एविडेंस के आधार पर ही सुनाते हैं, कोई भी घटना हमारी मनगढ़ंत नहीं होती। दोस्तों, माहे उमर, कैसे लड़की प्यार, अब क्यों भरोसा नहीं है? दोस्तों, आप भी ठीक ही कह रहे हो। इसके बाद यादव कुमार का आता है, सुपर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जॉनी सैनी का कमेंट आता है, हरिराम पाटिल जी कमेंट करते हैं, गोपाल दानी दंगाई जी कमेंट करते हैं, उमेश तिवारी जी, दोस्तों राम निवास शर्मा जी, उदय कुमार चौधरी जी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, सुबोध दीवाना जी भी कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज बिनराज भी आप कमेंट करते हैं, माता प्रसाद राजपूत कमेंट करते हैं, और जोही सैनी जी आप भी कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,